कल ही हमें इंटरनेट पे कर्मा और एग्सी की थोड़ी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही थी। लग ही रहा था माहौल थोड़ा गर्म है और कहीं से तो हथौड़ा पड़ने वाला है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हथौड़ा पड़ा है कर्मा के साइड से। कर्मा ने ड्रॉप किया है अपना एक नया सिंगल। ट्रैक का नाम है मेन एट वर्क एंड दिस इज अ फ्री स्टाइल बाय कर्मा। 12 बजे गाना 12 एक बोले मिले बिना सुने बिना जाने ना दिमाग में जाके जब करूं। So this is a really interesting freestyle dropped by कर्मा out of nowhere। ठीक है, लग तो नहीं रहा था कि ऐसा कुछ आने वाला है, बट कर्मा ने ड्रॉप कर दिया। इसमें कर्मा ने एग्सी के ऊपर शॉट्स लिया है, उसके साथ साथ लोका के ऊपर शॉट्स लिया है। तुम्हें लोका और कर्मा की स्टोरी पता होगी, कुछ हफ्ते पहले इवन लोका और कर्मा के बीच भी स्टोरी एक्सचेंज हुई थी इंस्टाग्राम पे। उसके साथ साथ मल्टीपल बड़े रैपर्स, पूरी माफिया मुंडीर को, कृष्णा को, डिवाइन को भी शाउट आउट दे रखा है इस ट्रैक में। कर्मा के इस ट्रैक की जो बीट है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ट्रैक का म्यूजिक वीडियो बहुत ही यूनिक और कूल लग रहा है एंड देयर इज अ लॉट टू डिस्कस अबाउट दिस ट्रैक जो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज नॉट जस्ट अ रिव्यू। हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, पूरे ट्रैक को ब्रेक डाउन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पूरे ट्रैक में क्या चल रहा है, कर्मा ने किस किस के ऊपर शॉट्स लिया है, एग्सी के ऊपर कहां पे शॉट्स है, लोका के ऊपर कहां पे शॉट्स है। सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में तुम्हें मेरी ओपिनियन जानने को मिल जाएगी कि मुझे ये ओवरऑल ट्रैक कैसा लगा। लेट्स बिगिन। सो सरप्राइजिंगली इस ट्रैक के डिस्क्रिप्शन में इस ट्रैक के बारे में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। लाइक इस ट्रैक को प्रोड्यूस किसने किया है, मिक्स मास्टर किसने किया है, तो भाई ये कर्मा को ही पता होगा। जाके तुम लोग कर्मा को डीएम करो और उनसे ही पूछ लो कि प्रोड्यूसर कौन है, मिक्स मास्टर किसने किया है। हम सीधा ट्रैक पे आते हैं। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें एक बहुत ही यूनिक सा बीट स्ट्रक्चर सुनने को मिलता है, जिसमें बीच बीच में थोड़े अगेन यूनिक प्रिकॉशंस यूज हो रहे हैं डोर नॉक करने के। जब मैं पहली बार ये ट्रैक सुन रहा था तो मुझे लगा भाई कि कोई बाहर मेरा डोर नॉक कर रहा है। ठीक है, ईयरफोन में मैं सुन रहा था, बट वो प्रिकॉशन है जिसे एज अ डोर नॉकिंग साउंड यूज किया गया, जो बहुत ही कूल लग रहा है। इसके साथ साथ बीट में वाटर ड्रॉप के प्रिकॉशंस भी यूज किए गए हैं एंड ओवरऑल बीट को ये बहुत ही ज्यादा यूनिक बना रहा है। इंट्रो बीट के बाद हमें सीधा कर्मा का वर्स देखने को मिलता है। दिस इज अ फ्री स्टाइल, तो तुम इसमें हुक या फिर कोरस एक्सपेक्ट नहीं करोगे, हमें सीधा वर्सेस देखने को मिलेंगे। जिंदगी में स्मोक काफी ब्लंट एंड आई हिट दैट, दिल लगी के दर्द में नहीं काम करते। सो स्ट्रेट अवे अगर हम कर्मा के लिरिक्स में ध्यान दें, कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं जिंदगी में स्मोक काफी ब्लंट एंड आई हिट दैट। सो इस लाइन के यहाँ पे दो मीनिंग है। ब्लंट तुम्हें पता होगा, ब्लंट बोलते हैं हम उन सिगार्स को जहां पे टोबैको को रिप्लेस कर दिया जाता है कैनबिस से। सो कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं जिंदगी में स्मोक काफी, दैट्स व्हाई ही इज कॉलिंग इट ब्लंट, क्योंकि ब्लंट में स्मोक ज्यादा होता है, उसकी साइज बड़ी होती है। एंड आई हिट दैट मतलब स्टिल आई स्मोक इट। और अगर हम इस लाइन को दूसरे वे में देखें तो कर्मा यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी डिफिकल्टीज है, बट स्टिल आई फाइट विथ दैट, और मैं उससे बाहर निकलता हूं, मैं ओवरकम करता हूं उसको। नेक्स्ट लाइन जो है ये पहले वाले लाइन को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। दिल लगी के दर्द में नहीं काम करते सी डैट्स। सो सी डैट का मतलब हुआ टू गिव समवन ड्रग और मेडिसिन टू काम देम और टू मेक देम स्लीप। सो कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, दिल लगी का दर्द है, तो उसमें सी डैट्स काम नहीं करते हैं। उसमें तुम नशे में रहो या फिर इफ यू डू ड्रग्स तो वो काम नहीं करता। ये गानों को नहीं नाम को बस हेट करे जिद है। 12 बजे गाना 12 एक बोले मिड है। इसके बाद जो अगली लाइन है यहाँ पे कर्मा बोल रहे हैं ये गाने को नहीं नाम को बस हेट करे जिद है। मतलब ये मेरे गाने को हेट नहीं करते, मैं अच्छे गाने भी बनाता हूं, तो ये मेरे नाम को हेट करते हैं। मे बी बिकॉज मैंने इनके फेवरेट रैपर के साथ बीफ कर रखा है या फिर उनके साथ मैं बीफ में इन्वॉल्व हो चुका हूं, तो मेरे अच्छे गाने को भी ये हेट करेंगे बिकॉज आई एम कर्मा। और इसके बाद अगले लाइन में अगेन वो अपने हेटर्स को रिप्लाई कर रहे होते हैं कि 12 बजे गाना ड्रॉप हुआ, 12:01 में ये बोलना स्टार्ट हो जाते हैं कि गाना मिड है, बिना गाना को सुने हुए, बिना गाना को समझे हुए। अब करूं ड्रॉप इट्स अ फीस्ट, ये खैरात में खाते हैं मेकिंग सॉन्ग्स, पर ज्ञान ये खैरात में पाते। इसके बाद कर्मा बोलते हैं कि जब वो गाना ड्रॉप करते हैं इट इज लाइक अ फीस्ट। और कर्मा के जो लिसनर्स है या फिर कर्मा के जो हेटर्स है जो गाने को मिड बुला रहे हैं सुनने के बाद, ये लोग खैरात में खा रहे हैं। लाइक उनको एक ट्रीट भी मिल रहा है, इतना अच्छा गाना सुनने को मिल रहा है, उसके बाद भी उस गाने को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। और इसके अगले लाइन में यहाँ पे कर्मा हेटर्स को ही रिप्लाई कर रहे हैं कि आई एम राइटिंग सॉन्ग्स
पर ज्ञान ये खैरात में पाते हैं। लिखता अकेला पर सॉन्ग्स में सब चैंट्स में and I rhyme like a... इसके बाद कर्मा बोल रहे हैं कि वो गाना तो अकेला लिखते हैं पर गाना ड्रॉप होने के बाद जो उनका गाना है वो चैंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक जो फैंस है उनके, जो उनके लिसनर्स है, वो उनके गाने को मल्टीपल टाइम सुनते हैं या फिर गुनगुनाते हैं, गाते हैं। And I rhyme like a king and I fight like a prince और ये देख रहे हैं कब होगा क्राउन फॉल। यहाँ पे कर्मा बोल रहे हैं कि वो किंग के जैसे राइम करते हैं, प्रिंस के जैसे फाइट करते हैं। एंड अगेन उनके जो हेटर्स है वो वेट कर रहे हैं कि कर्मा का क्राउन कब फॉल होगा, कर्मा का डाउनफॉल या फिर कर्मा कब हार मान लेंगे, क्विट कर देंगे। और ऐसी ग्रेटनेस का कैसे होगा डाउनफॉल। और कर्मा फिर इसको यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं कि आइज ऑन द प्राइज, मैं गाऊं और कमाऊं और, ठीक है, और ऐसे ग्रेटनेस का फिर कैसे होगा डाउनफॉल। सरल जीवन बितारा पर इनमें अकल थी कम, सीन पड़ा ठंडा चाहिए हीट लारा समर सीन। सो यहाँ पे कर्मा उन लोगों को पोक कर रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली कर्मा को पोक किया है। एग्जांपल इज एक्सी एंड लोका। कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सरल जीवन बिता रहा था पर इन लोगों में अकल कम है कि इन लोगों ने मेरे को पोक किया। इसके साथ साथ कर्मा बोल रहे हैं कि सीन जो है वो ठंडा पड़ा था। अभी करंटली सीन में कुछ बीफ या फिर गर्मा गर्मी नहीं है, तो कर्मा बोल रहे हैं कि सीन ठंडा पड़ा था, चलो अब मैं समर सीजन लेके आता हूँ, हीट लेके आता हूँ अपने इस ट्रैक के साथ। दीप की एल्बम में फीचर से जाना असल रीजन, यू वर इन इट बिच, दैट इज व्हाई इट वाज टनल विजन। और ये वाला जो बार है, यहाँ पे कर्मा ने एक्सी के ऊपर शॉट्स लिया है। तो पिछले साल दीप कालसी का एल्बम रिलीज हुआ था जिसका नाम था टनल विजन, जिसमें हमें एक्सी का फीचर देखने को मिला था। तो कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं दीप की एल्बम में फीचर से जाना असल रीजन, यू वेयर इन इट बिच, दैट्स व्हाई इट इज टनल विजन। मतलब तुम उस एल्बम में थी इसलिए उस एल्बम का नाम था टनल, और टनल ब्रैकेट में लिखा हुआ है टनल विजन। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो एक्सी ने कर्मा के ऊपर शॉट्स लिया था और कुछ ऐसा बोला था। से याद आया कर्मा का माइक्रो पीनस। अब यहाँ तो मैं बैक सीट में। सो आई थिंक यहाँ पे कर्मा ने वही माइक्रो पीनस वाले बार का ही काउंटर किया है और एक्सी को टनल बुलाया है। किस वे में तुम्हें पता होगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि भाई कैंसिल नहीं होना है। फर्क नहीं पड़ता साले एक हैं या चार हैं, ये जॉ ड्रॉपिंग बार्स को सीरियसली ले रहे स्मार्ट है। इसके बाद कर्मा बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता एक है या चार है। अगेन अपने ऑप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने लोग हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जो मेरी जॉ ड्रॉपिंग बार्स होते हैं जो मैं एंटरटेनमेंट के लिए लिखता हूं जिसका ज्यादा सेंस होता नहीं है, उसको ये लोग सीरियस लेते हैं। फेल टीवी शो के बाद फेल रैपर के बाद फेल पेडलर, वेल नॉट रियली। और ये वाला जो बार है, दिस इज डायरेक्ट शॉट्स, लाइक इनडायरेक्टली नाम तो लिया नहीं है, दिस इज शॉट्स ऑन लोका। फेल्ड टीवी शो के बाद, फेल्ड टीवी शो तुम्हें पता होगा लोका स्प्लिट्स विला में देखने को मिले थे, ठीक है। उसके बाद फेल्ड रैपर, लोका इज ए रैपर, एंड फेल्ड पेडलर, तुम्हें पता होगा लोका जेल गए हुए थे तो उसको कॉल आउट कर रहे हैं यहाँ पे कर्मा। बबल से बाहर निकलो पेनो फकिंग लेंसेज, ये जॉब नहीं तुम्हारे लिए, लुक फॉर अदर। अगेन यहाँ पे कर्मा अपने ऑप्स को कॉल आउट कर रहे हैं और बोल रहे हैं बबल से बाहर निकलो, जो तुम बबल में रह रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है कि भाई ये सब चीजें हो रही है जो एग्जैक्टली हो नहीं रही है, इससे बाहर निकलो, कोई और जॉब ढूंढो और लुक फॉर अदर पेंशन। दुनिया मक्कार जैसे गाने लेके यारा, नई वाइब थी बना रहा पर ये बैठ। इसके बाद यहाँ पे कर्मा अपने हिट ट्रैक दुनिया मक्कार जो रिसेंटली ड्रॉप हुआ था उनकी ईपी में हमें देखने को मिला था, एंड दैट ट्रैक परफॉर्म्ड रियली वेल, उसको कॉल आउट करते हैं कि वो वैसे ट्रैक बना रहे थे बट इनके जो ऑप्स है वो चुप नहीं बैठते, उसकी वजह से कर्मा को ऐसे ट्रैक बनाने पड़ते हैं। ये पोक कर रहे और सोचते इनका चांस है, उड़ता तीर ले रही और आउट ऑफ फकिंग सेंसेस। अगेन यहाँ पे एक्सी, लोका, इन सारे लोगों को कॉल आउट किया जा रहा है कि ये पोक करते हैं और सोचते हैं कि इनका चांस है, लाइक दे हैव अ चांस अगर वो मेरे साथ बीफ में आएंगे। ये लोग खुद उड़ता तीर ले रहे हैं, मैं इनके बारे में बोल भी नहीं रहा हूं बट इन्हें लग रहा है मैं इनके बारे में बोल रहा हूं। दे आर आउट ऑफ देयर सेंसेस। गेम में कर्मा सेंस से खेलते नहीं है, नाम से तान से नहीं बनते टूटे जबड़े मोटी गांठ। यहाँ पे कर्मा बोल रहे हैं इस गेम में कर्मा सैंसी, सैंसी जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है टीचर, मास्टर। और फिर कर्मा बोलते हैं कि तानसेन नहीं बनते हैं टूटे जबड़े और मोटी जी से। अगेन तुम्हें पता है किसके ऊपर शॉट्स है। छू भी नहीं सकते इनकी पहुंच के बाहर हूं, आसपास सांप भी सांप है, मैं और ओची मारू। यहाँ पे कर्मा बोल रहे हैं कि वो लोग कर्मा को छू भी नहीं सकते, आसपास सांप ही सांप है और मैं ओची मारू। ओची मारू एक कैरेक्टर है ऑफ एनिमे नरूटो, तो उसको यहाँ पे रेफर किया गया। आसपास मास्क नकाब मैं और गाने इन्फेक्शियस फ्लो फ्लू स्पिटिंग सिक जैसे बीमार हूं। यहाँ पे कर्मा बोल रहे हैं कि आसपास मास्क और नकाब है बट कर्मा के जो गाने हैं वो इन्फेक्शियस है। कर्मा का जो फ्लो है वो फ्लू है
वो कर्मा जो है वो स्पिट करते हैं तो सिक स्पिट करते हैं जैसे कर्मा बीमार है, और बीमार से पहले वो ऐसे भी करते हैं। सो दिस इज रियली गुड बार, बहुत अच्छे से ये पूरे बार को स्ट्रक्चर किया गया है। और कर्मा यहाँ पे अपनी स्किल्स बता रहे हैं कि उनके गाने इतने अच्छे होते हैं कि वो जैसे इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो एक बंदे से दूसरे बंदे पे फैलता है, वैसे कर्मा के गाने स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। और ये चेज में लगे हैं इनके फेस देखो, डोंट कॉल मी का बट सीन में हूं इस देखो। और इसके बाद मल्टीपल बार्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पे मल्टीपल रैपर्स, पहले तो माफिया मुंडी के सारे रैपर को शाउट आउट दे रखा है यहाँ पे कर्मा ने, इक्का, रफ्तार, हनी सिंह और बादशाह का नेम ड्रॉप किया है। नाम नहीं रफ्तार पर मूव्स हाई पेस देखो, हनी सिंह नहीं पर बच्चे बिगाड़ू। इसके बाद कृष्णा का भी नेम ड्रॉप है, $, कृष्णा का रीसेंट ट्रैक जूता जापानी को भी रेफर किया यहाँ पे, $, नहीं but I too like those cute Japanese। उसके साथ साथ डिवाइन का भी नेम ड्रॉप किया है, चल बॉम्बे जो डिवाइन का ट्रैक था उसको भी रेफर किया है कि माँ से नहीं बाप से भी मिलाता हूँ। नाम डिवाइन नहीं पर शहर आके देख, तेरी माँ से तो छोड़ तुझे बाप से मिलाता। यहाँ पे कर्मा बोल रही सीसा दिखाऊं तुझे सांप से मिलाता हूं, मतलब अगर तुम्हें सीसा दिखाऊंगा तुम्हें पता चलेगा कि तुम सांप हो, यू आर स्नेक। और इसके बाद हमें फिर मल्टीपल बार्स देखने को मिलते हैं जहां पे कर्मा ने अगेन अपने ऑप्स के ऊपर शॉट्स लिया है और अपने आप को अपने ऑप्स से सुपीरियर बताया है। घेरते इलाके में राज्य फैलाता, रिप्लाई पे डिपेंड मैं इनका भाग्य विधाता। और इसके बाद जो लास्ट बार हमें कर्मा की साइड से देखने को मिलता है, यहाँ पे कर्मा बोलते हैं कि पहाड़ के आगे सब झुकते हैं, अड़ियल खड़े नहीं रहते, अगेन कॉलिंग हिमसेल्फ पहाड़, देहरादून से है वो, पहाड़ी इलाका। झुकते पहाड़ के आगे सब अड़ियल खड़े नहीं रहते, अभी बस वार्निंग देता है लड़का। और इसके बाद कर्मा एंड करते अपने बार, बस वार्निंग देता है लड़का, एंड दिस इज जस्ट अ वार्निंग। और देखते हैं क्या अगली साइड से उधर से रिप्लाई आता है या फिर कुछ आता है, तो हमें फुल फ्लेजेड बीफ भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, so this was it. This was the whole walk through और थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन ऑफ द होल ट्रैक। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू पे, स्टार्ट करते हैं ट्रैक के म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। तो ट्रैक का म्यूजिक किसने प्रोड्यूस किया है, कुछ कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, अगर तुम्हें पता है किसने प्रोड्यूस किया प्लीज कमेंट करके बताना, मुझे नहीं मिला, ठीक है। ट्रैक के बीट की बात करें ना, बीट वाज रियली यूनिक भाई, जिस तरीके से यूनिक प्रिकॉशंस यूज किए गए हैं, डोर नॉकिंग साउंड, ड्रॉप साउंड, ठीक है, बहुत यूनिक बना रहा है बीट को और बहुत अच्छा लगा बीट मेरे को। लाइक जब कुछ डिफरेंट बीट आता है ना तो मजा आता है सुनने में, और इस बीट का स्ट्रक्चर भी मुझे बहुत सही लगा। हाँ, इस बीट का जो स्टाइल था वो भी मुझे बहुत सही लगा, और ट्रैक फ्री स्टाइल के साथ ये बीट जो है ना बहुत ही अच्छा ब्लेंड हुआ, बहुत ही अच्छा मैच था। सो ओवरऑल आई लव द बीट, मजा आया बीट सुन के, रियली गुड बीट सिलेक्शन बाय कर्मा। ओके, अब हम आ जाते हैं पूरे ट्रैक पे, कर्मा की परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। सो कर्मा इज अ रियली स्किल्ड राइटर, ठीक है। ये हम लोगों ने यंग गालिब वर्सेस कर्मा बीफ में भी देखा था कि कैसे वो पंचेस लेके आते थे, पंच लाइन लेके आते थे, कैसे काउंटर्स लेके आते थे। सो इस वजह से कर्मा किसी भी बीफ में पार्टिसिपेट करने से डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ही इज टैलेंटेड, इनके पास पोटेंशियल है कि जब भी बीफ होगा ना तो वो बीफ में फुल फ्लेजेड जाके अपने अगले वाले बंदे की ले सकते हैं, बुरी तरह से ले सकते हैं, ठीक है। बट इस बार चीजें थोड़ी सी बदलने वाली है, क्योंकि हो सकता है पहली बार डीएचएच में हमें एक फीमेल और मेल रैपर का बीफ देखने को मिले। ये अब तक हुआ नहीं है, और अगर ये होता है तो फिर किस एक्सटेंट तक आपस जाते हैं, क्योंकि मेल फीमेल में तुम सोच सकते हो एक बाउंड्री मेंटेन करनी पड़ती है, इनडायरेक्टली तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मतलब तुम जो मेल के लिए बोल सकते हो, तुम इमेजिन करके देखो कृष्णा और एमिवे का बीफ, वहां पे जो एक दूसरे के लिए वो लोग बोल रहे थे, क्या मेल फीमेल रैपर्स उस हद तक जा सकते हैं और एक दूसरे के लिए बोल सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। अगर हम बात करें कर्मा और लोका के बीफ की, तो अगर ये होता है तो इसमें कर्मा के अपर हैंड होगा मेरे हिसाब से। लिरिकली कर्मा इज मोर स्किल्ड देन लोका, बट अगेन देखने वाली बात होगी क्या होता है। सो इंटरेस्टिंग तो है, ठीक है। कर्मा जैसे उन्होंने बोला भी है कि मैंने सीन में थोड़ी सी गर्माहट ला दी है, सीन शांत बैठा हुआ था, तो अब देखना होगा कि क्या हमें रिप्लाई देखने को मिलता है कि ना। वो रिप्लाई देखने को मिलेगा, फुल फ्लेजेड बीफ होगा, मजा आएगा भाई, इंटरेस्टिंग बीफ होने वाला है ये, जिसके साथ भी हो, लोका के साथ हो, एक्सी के साथ हो। एक्सी के साथ होगा तो और ज्यादा मजा आएगा। मैं चाहता हूं कर्मा और एक्सी की हो ही जाए बीफ, मतलब पूरा बूम बाम हो जाए, ठीक है। अब बात करें कर्मा के परफॉर्मेंस की, आई रियली लव द होल ट्रैक, बहुत अच्छा ट्रैक था। ट्रैक में जो शॉट्स लिया गया है वो भी सेंस बना रहा है, ठीक है, और अच्छे तरीके से शॉट्स लिया गया है। जैसे जो एक्सी के ऊपर शॉट्स लिया गया था वो तो भाई एक्सी को पूरा लगा होगा, एकदम डीपली लगा होगा। एंड इवन लोका वाला शॉट भी बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ लास्ट में जो शाउट आउट दिया वो अनएक्सपेक्टेड था और वो भी बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है। एंड ओवरऑल आई लव द ट्रैक। ट्रैक का बीट बहुत सही था, कर्मा का फ्लो बहुत अच्छा था, राइमिंग स्कीम वाज रियली गुड, एंड ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड फ्री स्टाइल फॉर मी। कर्मा परफॉर्म्ड रियली वेल।
तो अगर फाइनल वर्ड्स की बात कर ले, आई रियली लव द ट्रैक के साथ कोई कंप्लेन नहीं है, मजा आया ट्रैक सुन के, एवरीथिंग वाज गुड। हम बात कर ले म्यूजिक की, हम बात कर ले म्यूजिक वीडियो की, ठीक है। म्यूजिक वीडियो कर्मा के अच्छे होते हैं, ठीक है। कलमकार से निकलने के बाद मुझे लग रहा था कि म्यूजिक वीडियो का क्वालिटी डाउन होगा, बट वैसा हुआ नहीं। कर्मा अच्छी म्यूजिक वीडियो लेके आ रहे हैं। ये म्यूजिक वीडियो का भी तरीका थोड़ा सा यूनिक था, बट I like the music video. It was really good. So overall I love the track. मजा आया ट्रैक सुन के। Let's see आगे क्या होता है। तुम लोग कमेंट करके बताओ एक्साइटेड हो क्या, मतलब बूम बम, ठीक है। तो yes, this was it. Thanks for watching. Thanks for all the love, all the support. बाकी मेरे किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो, प्लीज कमेंट करके बताओ। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार देखो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।